तो हेलो साथियों, आपके सामने एक नया वीडियो आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो बच्चे आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, रेलवे के लिए। तो इनमें हर एक जो आरआरबी में एनटीपीसी में क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर एएलपी में आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। तीनों सेगमेंट साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के मैंने 10-10 क्वेश्चन ले रखे हैं। वो इम्पोर्टेंट और एक रिवीजन पर्पज़ के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, क्योंकि मैंने आंसर दे रखा है कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ें और इसका आंसर भी आप दें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक सरप्राइज टेस्ट लाऊंगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का, साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसको देखना नहीं भूलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरे कम से कम समय में फिनिश करते हैं और फास्ट फास्ट आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए और इसका जवाब देखते रहिए भी। कौन सा बल किसी वस्तु को गति देने या रोकने के लिए जिम्मेदार होता है? मैं थोड़ा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, ऑप्शन भी सामने है आपके, आंसर भी सामने है, सिर्फ आपको पढ़ना है। पढ़ने के लिए ही बस मैंने इस वीडियो को बनाया पर्पज से। तो किसी को रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स लगाना पड़ता है। तो अप्लाइड फोर्स, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। किसके लिए? वर्क के लिए। कौन सी वस्तु प्रकाश को अपवर्तित करती है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देती है? तो कौन सी? ग्लास जो है। विद्युत धारा, करंट, करंट जो है एसआई यूनिट क्या है उसका? एम्पियर। चलिए हम थोड़ा सा वेट कराते हैं आप लोग को। कौन सी गति वस्तु को स्थिति से परिवर्तन करती है, मतलब जब वो किसी स्थिति में हो उसकी स्थिति को बदल देती है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन मिसटाइप हो गया है। कौन सा पदार्थ हमेशा चुंबकीय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है? तो ऑप्शन है कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन। तो आयरन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? 7, वर्क डन जब बल की दिशा गति के समान हो तो क्या होता है? मिनिमम, मैक्सिमम और जीरो या इनफाइनाइट। वर्क डन जब बल की, जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उधर ही काम भी हो रहा है, तो क्या होता है? हमेशा गति क्या होती है? दिशा में गति समान हो तो हमेशा क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा आंसर? मैक्सिमम। तो करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन भी है मैक्सिमम। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड या न्यूटन। तो करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9वां क्वेश्चन, कौन सा लॉ बताता है कि किसी वस्तु को बल लगाने पर वस्तु गति बदलती है? तो न्यूटन का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन? फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला भी याद रखेंगे, एफ बराबर मास इज डायरेक्ट इनटू एक्सीलरेशन। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आशा करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा गर्मी के रूप में निकलती है? फोटोसिंथेसिस, कम्बक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो ऑप्शन है कम्बक्शन प्रोसेस। तो ये तो ख़त्म हो गया फिजिक्स सेक्शन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। सेक्शन है केमिस्ट्री। तो 10 क्वेश्चन इसके भी फटाक फटाक आंसर दो। H2O का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम पूछा है तो वाटर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला तो H2O2। हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये गलत फॉर्मूला लिखा है, वाटर पता ही बता दिया। हाइड्रोजन ऑक्साइड OH होता है। कौन सा पदार्थ अम्ल है, मतलब एसिड बताते हैं? तो एसिड कहना है NO, जिसमें H+ आयन हो।
ऐसे सारे सब्सटेंस जिसमें H प्लस आयन होता है उसमें एसिड कहते हैं। OH माइनस आयन को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। तो इसमें H प्लस आयन किस में दिख रहा है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? HCl। कौन सा धातु सबसे हल्का? तो सबसे हल्का होता है लिथियम। लिथियम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा गैस जलने पर हरा नीला सिमर देता है? क्लोरीन गैस। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को याद रखिएगा आप। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या होता है? एलिमेंट अलग अलग पदार्थों से बनता है, कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर रूप में बनता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। NaOH क्या है? एसिड है या बेस है? बेसिकली OH आयन दिख रहा है इसमें, Na प्लस OH माइनस। OH माइनस है तो क्या होगा मेरा? बेस। करेक्ट ऑप्शन इज दी बेस। रस्टिंग मुख्यतः किस धातु की होती है? रस्ट हमेशा आयरन। जंग लगना मतलब किसी चीज़ पे ऑक्साइड बना देना। तो आयरन क्या करता है, जब ये ऑक्सीजन से मिलता है या मॉइस्चर मिलता है तो Fe2O3 बना देता है, आयरन ऑक्साइड। एल्युमिनियम भी बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बट उसको जंग लगना नहीं कहते हैं, उसको कोरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोजन। डन। वाटर को अलग अलग तत्व में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। उसको अलग अलग कर देने के लिए। कौन सा रिएक्शन ऊर्जा देता है? ऊर्जा छोड़ता है मतलब बाहर निकालता है। बाहर कोई निकालता है तो इसको एग्जिस्ट कहते हैं। कोई अंदर घर में आता है, इन करते हैं, बाहर जाएगा तो एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। NaCl का रासायनिक नाम सबको पता है कि सॉल्ट है, नमक, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं इसको, कॉमन सॉल्ट। ये खत्म हो गया आपका केमिस्ट्री सेक्शन। अब आते हैं बायो सेक्शन से। लास्ट 2 मिनट्स फटाक हम इसको करेंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फीमर। दिया है कि नहीं? तो नहीं दिया। हड्डियों की तरह तो स्किन, लंग्स, तो सबसे बड़ा ही त्वचा हमारी। सेल का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है? यहाँ मिसप्रिंट हो गया। बॉडी का या भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? सेल। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कहाँ होता है? तो पता है, पत्तियों में होता है। पत्ती ऐसे बनाओ, कटाक से ऐसे बनाओ, बन गई पत्ती। इसकी इस चीज को हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। ह्यूमन ब्लड में कितने प्रकार के सेल होते हैं? 2, RBC एंड WBC। RBC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में आंसर दो, WBC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में दो। इसमें RBC और SBC का लाइफ स्पैन कितना होता है? कितने दिन तक, कितने बाद ये डेड हो जाते हैं? वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। DNA किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। प्लांट में कौन सा अंग फोटोसिंथेसिस करता है? तो अभी ऊपर ही बताया, लीव्स, पत्तियां। कौन सा मानव शरीर का सिस्टम भोजन को पचाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। रेड ब्लड सेल में क्या पाया था कि जो ऑक्सीजन ले जाते हैं? हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे एग्जाम के रिपीटेड क्वेश्चन थे जो आपको मैंने करा दिया। और भी अगर वीडियो अच्छी लग रही तो इससे बेस्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ, 50 क्वेश्चन की सीरीज़, जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एकदम एज इट इज़ आपको देखने को मिल जाएगा रेलवे ग्रुप डी में। ठीक, मैं प्रैक्टिस सेट भी कराने वाला हूँ इस पर 2-3 इसी हफ्ते या अगले हफ्ते से। मैं नेक्स्ट सैटरडे से मैं सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा प्रैक्टिस सेट RRB के लिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। सारे प्रैक्टिस जो भी यूट्यूब पे जितने भी कर रहे हैं ना, उनसे बेहतर नहीं होगा तो फिर यूट्यूब चैनल मेरा मत देखना। ह्यूमन हार्ट्स में कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 4।
बेसिकली हमारा जैसे मान लो कि हार्ट ऐसे 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर लो, 4 चैम्बर्स होते हैं। इधर साइड को लेफ्ट कहते हैं, इधर साइड को राइट करते हैं। इसमें आर्टरीज होता है और वेंटिकल्स होता है। इधर आर्टरीज और वेंटिकल्स, राइट आर्टरीज राइट वेंटिकल्स और लेफ्ट आर्टरीज लेफ्ट वेंटिकल्स। और आज के इस सेशन का आखिरी सवाल ये रहा, कौन सी प्रक्रिया में पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन बनाते हैं? यूनिवर्सल क्वेश्चन है, सबको पता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए इस चीज़ की या चैनल पे जितने वीडियोस बने आपके सारे, तो कमेंट में लिखो पीडीएफ। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे अपलोड कर रखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अगर हो सके तो डाल दूंगा मैं, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।